नहीं शरद जी, हम मायके नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर अब गांव में हमारा है ही कौन? माँ बाप तो पहले ही चल बसे। अब जो कुछ भी यहाँ आप ही मेरे हैं, रहेंगे। तो सुनो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, हम लोगों की भलाई इसी में। पर ये बात गांव में किसी को पता चल गई तो? अरे इसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस इस चीज पे फोकस करो कि तुम्हें किसी पराये मर्द के साथ संबंध बनाना, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पर, आप परेशान मत होइए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ शर्मा जी। यहाँ खड़ी हो जाओ। हाँ, यहाँ पे पकड़ लो इसको। हाँ, दर्द हो रहा है। अरे, आप ऐसे हमें छू क्यों रहे हैं? अरे ठीक कर दूंगा मैं तुम्हें। ऐसे कैसे आप किसी पराई औरत को छू सकते हैं? पहले आपने हमारा हाथ पकड़ा, हम कुछ नहीं बोले, अब आप हमारा कमर छू रहे हैं। अरे मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए। डॉक्टर बुड़बक समझे हमको, अभी बुलाते गाँव वालों को। अरे कमरा, ऐसे कैसे बात कर रही हो इनसे? अरे ये डॉक्टर साहब हैं, हमारे गांव के बड़े नामचीन डॉक्टर साहब हैं। अरे ये डॉक्टर साहब हमारी धर्म पत्नी है, ये अनपढ़ है, गंवार है, थोड़ी बुड़बक है, इसीलिए आपसे बदतमीजी कर दी इन्होंने। इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, माफी मांगो। माफ कर दीजिए, हमको मालूम नहीं था। आपकी भी मेहरारू होगी, उसको कोनो पराया मर्द ऐसे छुएगा तो वो भी ऐसे ही बात करेगी ना। अरे बस बस, बहुत बोल लिया तुमने। अरे डॉक्टर साहब, आप नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं शरद, हो जाती है कभी कभी अनजाने में गलती। मेरी एक बात सुन जी। बहुत सुशीला तेरी बीवी, ध्यान रख इसका। डॉक्टर साहब माफ कर दीजिएगा। हाँ, मैं क्लिनिक पहुंच रहा हूँ। यार एक बात बताओ, नौटंकी कर रही होती है? नौटंकी कर रही थी। ये दो, फिर से चाचा जी का फोन आ रहा है। हेलो, प्रणाम चाचा जी। हाँ, कैसे हैं आप? जी नहीं नहीं, हम और कमला तो पूरी कोशिश कर रहे हैं चाचा जी। जी, अब ये सब तो ईश्वरीय कृपा होती है ना चाचा जी। हाँ, पोता हो या पोती ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये जरूर बोल सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको खुशखबरी दे दूंगा। जी जी चाचा जी, प्रणाम प्रणाम। देखो, फिर से चाचा जी पूछने लगे। अब हमें कोई ना कोई जल्दी से जल्दी पराया मर्द ढूंढ के लाना पड़ेगा तुम्हें मां बनाने। एक तो मैंने देख भी लिया, ये देखो, मैं बात करके आता हूँ उससे। पकड़ो। अगर आपको अय्याशी करने के लिए बहुत ज्यादा करारा माल, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 12 से 15 दिन के लिए दे दूं तो क्या कीमत लगाओगे उसकी? ऐसी मिलती कहाँ है शरद? इस काम के लिए तो मुझे बार बार शहर जाना पड़ता है, ऊपर से डर लगा रहता है कि कोई बीमारी ना लग जाए, कोई देख ना ले। मेरी बीवी कैसी लगी आपको? तेरी बीवी? अरे हाँ हाँ, मेरी बीवी। अरे जो करना है जी भर करके कर, पहले 1 लाख रुपए दे दो। लेकिन ये ले 50,000 रुपया एडवांस और 50,000 काम होने के बाद। ठीक है, ये भी सही है। अरे पैसे क्या गंदा है, रख ले, पूरे हैं। ड्रिंक खत्म कर।
क्या बात है शरद, आज अंग्रेजी लाया। रोटी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरा इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, उसी की खुशी में पिला रहा हूँ। क्या करूं, बड़ा मजबूर हूँ। जब से पिताजी गुजर गए पूरा खानदान खाली है, दिमाग बड़ा परेशान रहता है। अब क्या परेशानी है पगले? देखिए डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ आप मेरी परेशानी जरूर समझेंगे, इसलिए बड़ी उम्मीदों से आपके पास आया हूँ। आज आप मेरी बीवी को ताड़ रहे थे ना? हाँ, नहीं तो। अरे झूठ मत बोलिए डॉक्टर साहब, आपको मेरी बीवी पसंद आई ना? खूबसूरत है ना वो? हाँ है। तो आप उसे गर्भवती बना दीजिए। क्या? अरे टाइम पास मत कीजिए डॉक्टर साहब, देखिए आप पर ही मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। आज मैं देख रहा था आपको, आप कितनी ललचाई आंखों से मेरी बीवी को ताड़ रहे हैं। करारा माल है ना बाप, है ना? लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब हम दोनों अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी का हाथ किसी और के हाथ में देता है क्या? वो राजी हो जाएगी इसके लिए? अरे आप इसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप राजी हो जाइए। बहुत ठंड लग रही है, आज से पहले इतनी ठंड कभी नहीं लगी। आज तो लग रहा है जाने निकल जाएगी। तुम परेशान मत हो, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। डॉक्टर साहब के हाथों में कमाल का जादू, तो आते ही होंगे। डॉक्टर साहब आइए आइए आइए, देखिए कब से इंतजार कर रहे हैं, ठंड से कांप रही है बेचारी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे आप पर भरोसा है तभी तो पूरे गांव भर में से आपको चुना है। अच्छा आप जाओ, मुझे चेक करने दो। इलाज जल्दी तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? पूरी रात भी लग सकती। बस मर्ज की तो कोई समस्या नहीं है मुझे। अच्छा सुनो, मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे अरे अरे, कोई खुशखबरी नहीं? नहीं, अभी नहीं। यार चाचा जी बार बार फोन कर रहे हैं, अब मैं उनको क्या जवाब दूं? अच्छा वो जो तीसरा आदमी आया था, वो 10-12 दिन तो था ना तुम्हारे साथ? हाँ तो 10-12 दिन था तो क्या, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं वैसा कर तो रही हूँ। यार मतलब जितने भी आदमी आ रहे हैं सब मेरे जैसे ही हैं। कोई बात नहीं, अब किसी और से बोलता हूँ करने। एक आदमी है भरोसे, उससे बोलूँ। अब कोई और दूसरा? आपको यकीन है इससे हो जाएगा? अरे हाँ, किसी एक के भरोसे तो जिंदगी भर नहीं बैठा जा सकता ना। चलो मैं ढूंढ के आता हूँ, बस तुम तैयार रहो, ठीक है?
अभी हुई है, सोच रही है। देखो कमला, अब मैं आखिरी आदमी भेज रहा हूँ। थोड़ा उम्र दराज है पर 7 औलादों का बाप है, बहुत जवान भी दिखता है, पर मुझे यकीन है कि इस बार माँ जरूर बन जाओगी तुम। ठीक है, जैसा आप बोले। और सुनो, उसे खूब प्यार देना, और अगर कोई टाल मटोल करे ना तो उसे छोड़ना नहीं। समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हम अच्छे से समझ गए। अच्छा सुनिए, लगता है वो आ गए। अच्छा जाओ जाओ जाओ, उसे इतना दीवाना बना दो अपने प्यार में कि अपनी सारी जान तुम्हें डाल दे वो। हाँ हाँ, हम अच्छे से समझ के हम दरवाजा खोलते हैं, बहुत देर से खटखटा रहा है। हाँ जाओ 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 जाओ। लगता है आज मेरा काम हो गया। अरे आ गए आप? अरे ये क्या कर रही है तू? क्या कर रहे हैं हम? वही जो हमें करना चाहिए। शर्माइए मत, पता है हमें, आप तो जवानों में जवान हैं। कमला, पहचाना मुझे? हाँ तो पहचान रहे हैं, कौन आया था उनका? बताए थे कि 7 बच्चों के बाप हैं आप। शरद! अरे कहा था उन्होंने कि आप ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ तो चलिए। शरद! 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 लाइक, शेयर और फॉलो करें। धन्यवाद। अरे यार, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में? सो गई थी क्या? अच्छा सुनो, वो जो आज बुढ़ा आदमी आने वाला था ना, वो अब नहीं आ सकता। उसके घर में कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तो फिर ये कौन है? चाचा जी? चाचा? देखो बेटा, बहू मुझसे जबरदस्ती कर रही थी। अच्छा, तो ये सब इसने किया है? तो तुम मेरे पीठ पीछे यहाँ पे धंधा करती हो? अभी निकालता हूँ इसको घर से, यहाँ से अभी निकाला। हो सकता है ये इसकी पहली गलती और तभी तो बहू की अभी तक वो हरी नहीं हुई। और बहू, तुम घबराओ, मैं ना तुमको छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाला। और तुम सुनो, अगर बहू को थोड़ी सी भी तकलीफ दी ना तो धैर्य से तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा।